इस वर्ड के साथ मेरा पूरी जिंदगी एक लव हेट का रिलेशनशिप रहा है। मुझे समुद्र बहुत पसंद है, लेकिन एट द सेम टाइम उससे मेरी फटती भी बहुत है। अब बचपन में मैंने नीमो देखा था, फाइंडिंग नीमो, और उसमें समुद्र को इतना ब्यूटीफुली दिखाया हुआ है, कलरफुल और ये सब। तो तुम सोच सकते हो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या रहा, क्योंकि पहली बार समुद्र मैंने वहीं देखा था। मैं इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच रहता हूँ, आसपास समुद्र वगैरह नहीं है। यस, रिवर्स हैं बहुत सारी, बट ओशियन तो ओशियन ही होता है ना। तो अभी कुछ टाइम पहले अगर तुम लोगों ने मेरा मालदीव्स ब्लॉग देखा होगा तो उसमें पहली बार मुझे समुद्र देखने का मौका मिला था। मैं किसी बीचेस पे नहीं गया था उससे पहले। मालदीव्स वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने बीच और समुद्र देखा था प्रॉपरली, एंड उसमें ही मैंने डिसाइड किया था मेरे को स्नॉर्कलिंग भी करनी है। हम स्कूबा डाइविंग तक भी पहुंच गए थे, बट स्नॉर्कलिंग जब हमने करी उसके बाद फट गई थी हमारी, एंड देन हमने स्कूबा डाइविंग से मना कर दिया था। स्नॉर्कलिंग वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस जब मुझे लगा मैंने लाइफ में कुछ क्रेजी किया है। मेरी फट के हाथ में आ गई थी जब उन्होंने मेरे को समुद्र में कुदाया था, इवन दो मेरे पास लाइफ जैकेट थी। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने वो स्नॉर्कलिंग से जिंदा बच के डिसाइड कर लिया था, भाई आई नीड टू लर्न स्विमिंग, मुझे स्विमिंग सीखनी है। मैंने अपने बचपन में अपने स्कूल में थोड़ी बहुत स्विमिंग सीखी थी, और मुझे याद है बचपन में हमारे पीटी सर ने डीप में ही डायरेक्टली ले गए थे वो हमें 2 दिन बाद ही, मेरे को अच्छी तरह याद है। और उन्होंने वहाँ पे कुदवाया था हमें डीप में, और बस वो पकड़ के खींच लेते थे। ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़ नहीं थी, बट उस बच्चे के मन में सोचो जिसको पानी से डर लगता है पहले ही, और वेल डीप में कुदा रहे हैं, उसे स्विमिंग नहीं आती और उसने ज्यादा स्विमिंग भी नहीं करी। भाई जो पैर ऐसे कांप रहे थे मेरे, आई कांट टेल यू इनफ कितना डर लग रहा था मुझे अच्छी तरह, मेरे को पूरा सिनेरियो याद है, वो एनिमेशन सी बनी हुई है मेरे माइंड में जब वो सीन हो रहा था। और मुझे याद है मुझे कितना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जबरदस्ती डरा डरा के कुदा, चल कूद ऐसे कर करके, तो मुझे अच्छी तरह याद है वो सीन। हालांकि कुछ हुआ नहीं था, हमने जंप मारी, उन्होंने तभी पकड़ लिया, खींच लिया हमें और उधर को भेज दिया। बहुत ही लाइट, लाइक 2 सेकंड का काम था वो, लेकिन जो डर होता है वो बहुत बड़ा होता है और वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक के लिए काम करता है। तो वहां से मुझे डर लगा, और उसके बाद कभी मैं डीप में नहीं गया स्विमिंग पूल में। मैंने ज्यादा स्विमिंग भी नहीं करी, हमारे स्कूल ने फिर इतना पढ़ाई आ गई थी 4th 5th में, और उसके बाद कहाँ ही स्विमिंग हो पाई हमारी। उसके बाद मैं अपनी तरफ से भी कोई स्विमिंग क्लासेस और ऐसे कभी गया नहीं। हालांकि मुझे हमेशा से स्विमिंग इंटरेस्टिंग लगी है, और मैं चाहता था यार स्विमिंग तो सीखनी चाहिए, अच्छी चीज होती है, लाइक एक ऐसी एक्टिविटी जो तुम्हें आनी चाहिए। और इवन दो मेरे को ओशियन से बहुत डर लगता है, मुझे पसंद भी था वो। इसी रीजन की वजह से मेरे को सबनॉटिका इतनी पसंद आई थी, क्योंकि तुम आराम से घर बैठे एक ओशियन को एक्सप्लोर कर सकते हो और तुम मरोगे नहीं। यस, प्लीज टेक माई मनी। ऊपर से मुझे ड्राउनिंग भी बहुत डरावनी लगती है। आई रिमेम्बर काफी सालों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदा डाइव करने गया होता है और उसके गोप्रो से ही उसकी डेथ रिकॉर्ड हो जाती है, लाइक वो फुल ड्राउनिंग वगैरह। हम दिखाएंगे नहीं कुछ भी, मे बी, शायद, आई डोंट नो, पता नहीं वो वीडियो मेरे को दोबारा मिलेगी भी या नहीं, बट मैंने वो वीडियो पूरी देखी थी, रात में देखी थी, और मेरी हालत खराब हो गई थी भाई। वो ड्राउनिंग मुझे वैसे ही बहुत डरावनी लगती है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल आई डोंट नो, ड्राउनिंग बर्निंग सबसे टॉप पे है ऑब्वियसली, लेकिन ड्राउनिंग भी टॉप में ही कहीं है, बहुत डरावनी लगती है। तो मालदीव्स में इवन दो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मुझे ये चीज करनी भी थी, तो वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी, और इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि मुझे करना है, मैं स्नॉर्कलिंग करूंगा। और जब उन्होंने एक्चुअल में, कमाल की बात ये है स्नॉर्कलिंग में वो लाइक इतना डिस्टेंस होता है वैसे तो, कि ये समुद्र है और ये जमीन टाइप आ गई, लेकिन वो वहां कुदा नहीं सकते ना, क्योंकि तुम डायरेक्ट लाइक चले जाओगे फिश किंगडम में, इसीलिए वो गहरे में कुदाते हैं, और उसके बाद तुम्हें तैर के जाना होता है वहां पे जहां पे तुम्हें जमीन थोड़ा पास में दिखे। तो जब उन्होंने मेरे को कुदाया था और मैंने नीचे देखा था, भाई डीप गहरा काला समुद्र दूर दूर तक, सोचो मेरा दिल धक 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 हो रहा था मेरे दिल में वो बहुत डरावना था। और आई डोंट नो, मैं टॉपिक से बहुत ज्यादा भटक गया, बट या वहीं से ही मेरा माइंड में चक्कर घूमा था कि भाई इनफ इज इनफ, मेरे को स्विमिंग सीखनी है। और उसी समर हमने थोड़ी सी स्विमिंग क्लासेस ली भी थी, 1-1.5 महीना कुछ, और थोड़ा बहुत सीख गया था मैं, लाइक डीप में जाने लगा था एक्चुअली मैं। और आई कांट टेल यू इनफ कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है जब तुम डीप में होते हो, 6-7 फुट की गहराई में हो, और यू कैन एक्चुअली फ्लोट, लाइक ट्रेडिंग करने लग जाते हो तुम, जैसे डॉगी करना है, जो भी करना है तुम्हें,
तुम जब ऊपर रहना सीख जाते हो सरफेस पे पानी के, तुम्हें लगता है तुमने भाई ब्रह्मांड ले लिया अपने हाथों में। इतनी सैटिस्फैक्शन होती है कि फाइनली आई कैन सर्वाइव। वो ये नहीं आता कि हाँ चलो स्विमिंग, नहीं, आई कैन सर्वाइव। अगर किसी ने मेरे को समुद्र में धक्का दे दिया तो शायद जो पहले मैं 5 सेकंड में मर जाता डूब के, वो अभी 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट कर सकता हूँ मैं कुछ वहाँ। बहुत बहुत सेटिस्फैक्शन लगता है वो। लेकिन फिर भी मेरे को प्रॉपरली आया नहीं था, इसीलिए इस समर हमने दोबारा प्रॉपरली 3-3.5 महीने 2.5 महीने प्रॉपरली स्विमिंग करा और well here we are, I think I can say कि मेरे को स्विमिंग आती है बहुत अच्छे तरीके से। अब क्या तुम सोच रहे हो कि मैं समुद्र में जाके डुबकी मार सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, डर लगता है बहुत समुद्र से, तो अभी भी डर लगता है। यू नो, जब भी कभी कभी तुम अगर 7 फुट 6 फुट में डाइव मारते हो और तुम्हारी आंखें, वही शावर वाला सीन यार, मुझे तो तब भी डर लगता है जब तुम साबुन लगा रहे हो अपनी आंखों पे और शावर चल रहा है, तो वो वाइब आती है कि तुम समुद्र में हो। मेरे को, जिनको थैलोस्फोबिया है उसको समुद्र का डर बोलते हैं। आई थिंक मुझे थोड़ा % तो है वो। मेरे को हाइट का फोबिया भी है। भैंस की कितने फोबिया है यार, क्या जिंदगी जी रहा हूँ मैं, फोबिया ही फोबिया है। लेकिन या जब भी मैं 6 फुट में होता हूँ कभी कभी समुद्र आई मीन स्विमिंग पूल में, तो तब भी थोड़ा वो डर वाला फीलिंग आता है कि यार यहाँ पे इतना अजीब सा लग रहा है, समुद्र में कैसा हो, क्योंकि समुद्र में हमने स्नॉर्कलिंग करी है तो मुझे थोड़ी सी वाइब्स पता है और वो डरावनी होती है। स्पेशली जो पहला, जो हम 2 जगह गए थे, 2 अलग अलग लोकेशंस पे। पहली लोकेशन पे इतनी वेव्स नहीं थी, लाइक इट वाज वेरी स्टिल, बहुत प्यारा सा वाटर था, बिल्कुल मस्त था मामला। जब दूसरी बार वो हमें लेके गए थे तो पूरी जगह पे, मतलब इन द मिडल ऑफ द ओशियन हमें जंप कराया था उन्होंने। लाइक आसपास कोई आइलैंड नहीं दिख रहा, कोई बीच नहीं दिख रही। फर्स्ट टाइम पे बीच दिख रही थी दूर से, और यू नो पानी भी ब्लूइश, अलग ही ब्लूइश दिख रहा था। क्या बोलते हैं उसे, एक्वेइश, क्या कलर है वो, क्योंकि कई लोग टेक्निकल हो जाते हैं बिल्कुल। यारे ये वो नहीं, ब्लू नहीं कहते उसे। हाँ पता है हमें। तो वहां पे उन्होंने हमें कुदाया था, वाटर बहुत ही बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड टाइम में वेव्स थी भाई हैवी, लाइक इतनी ऐसी वेव्स जाती थी कि वो हमारा जो वो फूकनी लगा रखी थी उसके ऊपर से पानी जाता था और सांस लेने की बजाय पानी चला जाता था मुंह में। तो मुझे वो वाइब्स का पता है एंड वो डरावना था। तो अगर अभी मेरे को स्विमिंग आती है, अगर कोई कहे मेरे से कि उसी जगह पे बिना लाइफ जैकेट के कूद के दिखाऊं मैं, नहीं, हाथ जुड़वा लो मेरे से, मैं नहीं जा रहा। आई मीन मेरे को पता है मैं काइंड ऑफ सर्वाइव कर जाऊंगा थोड़ा बहुत, और कोई मेरे को बचा सकता है फिर, लेकिन नहीं, मेरे को ट्राई भी नहीं करना। बट स्विमिंग की सैटिस्फैक्शन अलग ही होती है। एक्चुअली पता है, अगर तुम कभी एक दिन का कहीं स्विमिंग करने जा रहे हो, तुम्हें बहुत मजा आता है, 1 घंटे का पता भी नहीं चलता। अबे यार 1 घंटा हो गया, अभी तो और करनी थी मेरे को स्विमिंग। ऐसी वाइब्स रहती हैं। बट अगर तुम्हें स्विमिंग आ जाती है तो तुम काइंड ऑफ बोर हो जाते हो फिर स्विमिंग करते हुए। रेगुलर बेसिस पे स्विमिंग नहीं कर सकते फिर तुम्हें बस रिलैक्स करने के लिए कभी कभी जाना होता है कि चलो यार 1 घंटे कर लेते हैं। हम तो पहले हम कोशिश करते कि जितना ज़्यादा नज़रों से बच सके और ज़्यादा टाइम ले सके अपनी स्विमिंग क्लास में, कि हाँ 1.5 घंटा खिंच गया, 2 घंटा भी खिंच गया कभी कभी। फिर हम 45 मिनट्स में बोर होने लगे थे कि यार क्या करें, अब कुछ करने के लिए ही नहीं है। इवन दो तुम्हें भी पता है कि बहुत कुछ इंप्रूव कर सकते हो, तुम अपनी सांस कितनी देर तक रोक रहे हो वो इंप्रूव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट वेल तुम बोर हो जाते हो फिर, एटलीस्ट हम तो होने लगे थे। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि अभी मैं कह सकता हूँ कि मेरे को स्विमिंग आती है। भाई मुझे नहीं लगा था मैं कभी बचपन में, पता नहीं ऐसा कभी वाइब नहीं आई कि यार मैं कभी स्विमिंग सीख भी पाऊंगा। इट्स लाइक जैसे कार सीखने का होता है, यार मेरे से नहीं होगी यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट नहीं, कुछ एक बार तुम्हें बेसिक्स आ जाए ना, सब कुछ अपने आप हो जाता है और बहुत स्मूथली होता है। कई लोगों को तो ऑलरेडी इतनी स्विमिंग आ रखी होती है कि वो बस डीप में जाने से डरते हैं। डर होता है जो उन्हें रोके रखता है इसी साइड। क्योंकि मेरे चाचा और मेरे कजन्स के साथ यही हुआ था, हम सब साथ में सीख रहे थे और वेल उनको इतनी आती थी, बहुत प्यारी तरीके से उन्हें आती थी। लेकिन एक दिन जब वो, क्योंकि मैं डीप में करता था तो वो भी मेरे को देख देख के धीरे धीरे डीप में सरकाए, और वो पहला दिन जब उन्होंने प्रॉपरली डीप में स्विमिंग करी वो उसी दिन आ गई उन्हें। तो दे वर लाइक ओके, हमें आती थी पर हम डरे हुए थे। समुद्र यार ऐसी चीज है जो आई थिंक तुम्हें डर ही बहुत सारी चीजों से रोके रखता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती तो मुझे पता है क्या चीज, भाई ड्राउनिंग किसकी नहीं फाड़ती। मेरे को तो बहुत डर लगता है ड्राउनिंग से और समुद्र से। अभी भी अगर लार्ज स्पेस ऑफ वाटर में देख लूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती है। एंड अब मैं सोचता हूँ कि मैंने स्विमिंग क्यों सीखी, अगर मुझे कभी ऐसे। लेकिन यू नेवर नो भाई, कब माइंड क्रेजी हो जाए, कब तुम समुद्र के पास हो और कोई तुम्हें बोले स्कूबा करनी है एंड यू आर लाइक ओके अभी मेरे को थोड़ी बहुत स्विमिंग आती है, मे बी मैं कर सकता हूँ। तो या अगर अपनी स्किल्स बढ़ा के रखो तो अच्छा रहता है एटलीस्ट स्विमिंग वाली। ऊपर से मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स लाइक
सुने हुए हैं, अपने यहाँ भी एक दो इंसिडेंट हो रखे हैं ड्राउनिंग से रिलेटेड। तो जब भी तुम वो सब सुनते हो तो तुम्हें काइंड ऑफ लगता है कि यार नहीं आनी चाहिए भाई, यू नेवर नो। अभी मुझे अच्छा लगता है ये सोच के कि हमने मालदीव्स में स्कूबा डाइविंग नहीं करी थी, क्योंकि वी वर नॉट रेडी। जिस हिसाब से अभी हम स्विमिंग वगैरह कर पाते हैं और सब कुछ है, और उस टाइम जो हम फील कर रहे थे वी वर नॉट रेडी भाई। अगर हम नीचे चले जाते ना इतना डीप में हालत खराब हो जाती। स्नॉर्कलिंग में एटलीस्ट हम ऊपर ऊपर ही थे, नीचे जाने में भी डर लग रहा था भाई। मेरे को अच्छी तरह याद है वो डीपनेस, वो डार्कनेस जो मैंने देखी थी जब मैं पहली बार कूदा था। लाइक उन्होंने डीप में कूदाया था मुझे, और कूदते ही मैंने नीचे देखा था क्या है, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि 2 सेकंड के लिए मैंने नीचे देखा था बस, और मेरी इतनी फट गई थी कि बस आई वाज लाइक स्विमिंग, नहीं उधर जाओ जल्दी, जहाँ पे वो जमीन दिख रही है मेरे को नीचे थोड़ी सी। भाई मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा इस चीज के लिए भाई, कहाँ कुदाया था उन्होंने, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते। लाइक तुम्हें वहीं कुदाना होता है, और तभी तुम लाइक फिशेस देखने आगे जा सकते हो। तुम फिश किंगडम पे नहीं कुदा सकते हो, तुम्हें डायरेक्ट डीप में ही कुदा सकते हैं। बट ये भी मैं कहूंगा इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो मैंने पूरी लाइफ में कुछ क्रेजी किया था जब। और एक्चुअल में नीमो, जो फाइंडिंग नीमो अगर तुमने देखी है, लिटरली वही चीज दिखती है तुम्हें। लाइक एक्चुअली समुद्र बहुत ब्यूटीफुल है यार रियल लाइफ में भी। जब तुम देखते हो ना वो फिश किंगडम पे, जब हम थे फिश किंगडम में, उनको बोल रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारी फिशेज आती हैं ऑब्वियसली, पता नहीं क्या है गेम वाली और ये एनिमेशन वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ मैं, बट यू गाइज अंडरस्टैंड। वो बिल्कुल कलरफुल दिखता है, बिल्कुल वैसा ही ब्यूटीफुल रियल आंखों से। कैमरास में तुम कितना भी देख लो, रियल लाइफ में और भी ब्यूटीफुल लगता है वो। बिल्कुल फाइंडिंग नीमो, ऐसा लगता है तुम एनिमेशन में घुस गए बिल्कुल फाइंडिंग नीमो की। मस्त है। मुझे तो अराउंड कितना कहूँ, आई गेस 1 महीना बोल सकता हूँ मैं, 1 महीना लगा था मुझे, एंड आई वॉज ऑलरेडी इन द डीप। क्योंकि मैंने बचपन में जो वो थोड़ी बहुत स्विमिंग और जो वो डर निकाला था ना अपना, जो पीटी सर ने कुदवाया था मुझे, आई थिंक उसके बाद से मैं थोड़ा ओके सा हो गया था। क्योंकि अपने आप में ही तुम फील कर जाते हो यार मुझे आ गई है इनफ, आई कैन ट्राई। डीप में जब मैं पहली बार गया था मुझे भी हल्का सा डर तो लगा था, बट उसके बाद वही है, 1 दिन का डर होता है वो, उसके बाद मैं स्विम कर रहा था आराम से। और फिर जो इस समर हमने 3 महीना प्रॉपर किया, उसमें तो बहुत बढ़िया आ गए, हम स्मूथ हो गए बिल्कुल। मैं, मेरा ब्रदर, मेरे कजन्स, इवन मेरे चाचा भी भाई, उनका तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो उनका डर निकलेगा। क्योंकि वेल मेरे पापा कभी नहीं कर सकते वो चीज, डेफिनेटली वो तो बिल्कुल मना, नहीं, नो, उन्हें नहीं सीखना। चलो इस बात का अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में अब कुछ लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं ओ इसे स्विमिंग आती है, तैराक है ये बिल्कुल। ये बहुत अजीब भाई, बहुत वो लगता था जब मैं गंगा जी वगैरह जाता था, या फिर कभी डुबकी वगैरह मारने जाते थे, हमेशा डर लगा है मुझे जब भी मैं गंगा जी, हरिद्वार, वहाँ का पानी तो भाई बिल्कुल ही जैसे लेके ही जाना है मेरे को उसे, इतना खतरनाक पानी बहता है वहाँ, ठंडा मस्त लगता है। पर हमेशा डुबकी मारने में वही बात है ना, लव हेट रिलेशनशिप है। मेरे को डर भी लगता है लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है साथ में। तो वहां पे जब भी ये तैराक वाली बात होती थी कि अच्छा उसे स्विमिंग आती है, इसे, भाई बड़े कूल से लगते थे वो, आंखों में बड़ी वो कि भाई ये बंदा है भाई, इसे स्विमिंग आती है, कमाल है ये तो। अब मैं भी वो बंदा हूँ, यस दैट्स इट। आज अभी की समर तो जा चुकी है, तो अभी मैं थोड़ी बहुत स्विमिंग नेक्स्ट समर ही करूंगा। लेकिन ये भी बात है कि अभी वो टाइम चल रहा है जब स्विमिंग पूल में कम बंदे होंगे, तो इन केस एनीवन इज सोच रहा है कि यार मुझे भी स्विमिंग सीखनी चाहिए या नहीं, दिस इज योर साइन। अगर ये वीडियो तुम्हारे रिकमेंडेशन में आई है, दिस इज योर साइन, सीखो। स्विमिंग बहुत कूल चीज है, और तुम्हें बहुत प्राउड और अच्छा और सेटिस्फैक्टरी लगता है जब तुम सीख लेते हो एक्चुअल में। एंड आज के लिए मेरे लिए बस इतना ही, मैं चला थोड़ी सी गेम्स खेलने। Goodbye.